अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स कहीं सफ़र पर रवाना हुआ और घर वालों को खुदा हाफिज़ कहकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वो जो ही स्टेशन पहुंचा, गाड़ी ने सीटी बजाई और चलना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से टिकट ली और भागते हुए आखिरी डब्बे में सवार हो गया। उसकी सांस फूली हुई थी, मगर फिर भी शुक्र अदा करने लगा कि गाड़ी निकल नहीं गई और खैरियत से सवार हो गया है। काफ़ी देर के बाद जब वो सुकून में आया तो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। इस डब्बे में सवार तमाम लोग ज़र्क बर्क लिबास पहने हुए थे और गाने गाते हुए जा रहे थे। तब जाकर उसे पता चला कि ट्रेन के इस पूरे डब्बे में बाराती शादी लेकर जा रहे हैं। ये पूरा डब्बा शादी वालों ने बुक करवा रखा था। बारातियों ने भी उस बेचारे पर तरस खाकर अपने साथ बैठने की इजाज़त दे दी। वो शख्स दिल ही दिल में उनका मशकूर हुआ और उनके गानों से महसूस होने लगा। कुछ देर गुजरी तो एक शख्स उठा और बारातियों में मिठाई बांटनी शुरू की। उसने तमाम लोगों को मिठाई दी, लेकिन उस आदमी को ना दी। वो चुप करके बैठा रहा कि शायद मुझे देखा नहीं, और वैसे भी मेरा कौन सा हक बनता है, मैं तो ज़बरदस्ती उनमें आ घुसा हूँ। लेकिन मज़ेदार मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी ज़रूर आ गया। कुछ देर के बाद फिर वही शख्स उठा और पूरे डिब्बे में जाकेदार बिरयानी बांटनी शुरू कर दी, मगर अब की बार भी उस बंदे को ना दी। बिरयानी की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू ने उसके मैदे में हलचल मचा दी, मगर उसे तो एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया गया था। इस मर्तबा उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी था। अगर मुझे भी खाने में शामिल कर देते तो कौन सी कमी हो जानी थी। दूसरे लोगों को बिरयानी के मज़े उड़ाते देखकर वो बहुत बेताब हुआ, मगर सब्र का घूंट पीकर खामोश हो गया। गाड़ी बहुत तेज़ी से हिचकोले खाते अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी कि बारातियों को फिर भूख सताने लगी। वही तकसीम करने वाला शख्स उठा और एक बड़े से देगचे का मुंह खोल दिया। उस देगचे में सतरंगा जर्दा था, जिसमें खजूर, बादाम, किशमिश और दीगर मेवाजात कसरत से डाले हुए थे। इस बार भी डब्बे में मौजूद तमाम बारातियों में जर्दा बांटा गया, मगर इस बेसाबका उस अजनबी को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। तीसरी बार भी अपने साथ ज्यादती होते देखकर वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसका सब्र जवाब दे गया और आपे से बाहर हो गया। सारे लोग मीठा और लजीज जर्दा खाने में मसरूफ़ थे कि वो उठ खड़ा हुआ और तमाम बारातियों को मुतवज्जे करके कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। तमाम बाराती बड़े हैरान हुए कि इस अजनबी को क्या हुआ कि ये क्यों बद्दुआ दे रहा है। बारातियों में से एक सियाना बुजुर्ग शख्स उठा, उसके करीब आया और कहने लगा, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे। उस आदमी ने तमाम बारातियों पर एक नज़र दौड़ाई और झट से कहा, जैसे पहली बार मिठाई, दूसरी बार बिरयानी और अब तीसरी बार जर्दे से बच गया हूँ। ये सुनते ही तमाम बाराती हंस हंस कर दौरे हो गए। उन्होंने उस अजनबी से अपने इस किए की माफ़ी मांगी और गर्मा गर्म जर्दे की प्लेट उसकी जानिब बढ़ा दी।